अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ जी सब ठीक-ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। अच्छा जी, तो अभी मैंने अबाया पहना हुआ है, आप सोच रहे होंगे कहाँ जा रही है? तो मैं जा रही हूँ दरबार पे और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, आई एम सो हैप्पी। तो बस मम्मा की तैयारी बनी हुई थी, तो फिर मम्मा ने कहा है कि तुम भी साथ चल लो। तो बस जल्दी से मैंने अबाया वगैरह पहन ली है और बस थोड़ी बहुत जो तैयारी करनी थी वो मैंने कर ली है और अभी जो है बस अभी हम निकलने लगे हैं और बाकी का जो ब्लॉग है वो मैं आपको रास्ते में ही दिखाऊंगी, रास्ते वगैरह और सब कुछ। तो अभी इतना टाइम नहीं है, तो जल्दी से बस नकाब कर लेते हैं और फिर चलते हैं। बंदे मगरूर विचों बोलदा नूर दा निजाम सारा नूर विचों बोलदा वलियां दा हाल ते कबूर विचों बोलदा दिल दा जुज़ो के सुरूर विचों बोलदा पर नासिर। अच्छा जी, तो इधर से होता है हमारा सफ़र स्टार्ट। और बस अभी काफ़ी देर हमने वेट किया गाड़ी के लिए, काफ़ी देर। और फिर उसके बाद जो है, क्योंकि हमारे आने से पहले जो है ना 2 गाड़ियाँ निकल चुकी थी, तो रमज़ान की वजह से जो है ना काफ़ी गाड़ियाँ लेट आ रही थी और बस बहुत कम थी, क्योंकि दरबार पे भी इतना ज़्यादा फिर रश नहीं था। तो बस बहुत देर वेट किया, फिर उसके बाद गाड़ी आ गई और हमारा सफ़र जो है वो शुरू हो गया। और काफ़ी हरियाली थी और देखकर दिल बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था और उदास भी इसलिए हो रहा था क्योंकि ये मेरा इस साइड पे जो है लास्ट चक्कर था और दरबार की साइड पे लास्ट ही चक्कर था मेरा, और मुझे इस चीज़ के लिए बहुत अफ़सोस हो रहा था। और जो खुशी है वो मुझे इस वजह से हो रही थी क्योंकि मैं बहुत 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 अरसे बाद जो है यहाँ पे जा रही थी। मैं बहुत छोटी थी जब मैं कश्मीर से चली गई थी, तो बस तभी मैंने देखा था, उसके बाद फिर मैं अब गई थी। तो इधर जो है हमारा सफ़र आधा हो चुका था और आधा अभी रहता था, और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी। वैसे तो मैं चाहती थी कि मैं वॉइस ओवर जो है वो ना करनी पड़े, मुझे ओरिजिनल वॉइस के साथ ही आए, बट बस मुमकिन नहीं हो सकता ना, शायद काफ़ी लोग समझते होंगे इस चीज़ को कि जैसे ही मैं फ़ोन उठाती थी तो सब मेरे मुँह की तरफ। अहमद को छटिया नहीं जाने कोई गड्डी थ्रू नहीं वो तो कराची टाइम जाना तो रात 2 बजे छोड़ना रोज छटी उसको फिर संजय को मसला पड़ना है हालांकि भावलपुर भी रहे हो फिर ये मतलब कि जहारी तो छोड़ सी ना जहारी तो फिर अगे छोड़ना जाना लोकल गड्डियां तो टिकट क्या लाइए ने भी रहे अच्छा जी, तो बस फिर उसके बाद हम लोग गए, टिकट वगैरह करवाई। और प्लीज़ मम्मा की बातों को इग्नोर कीजिएगा, मैं जितना मना करती हूँ ना, बस क्या हो सकता है। अच्छा जी, तो इधर ये मैंने वीडियो इस वजह से बनाई क्योंकि वो जो सामने वाला घर है ना, यहाँ पे हम रहते थे इस गली में। ये जो गली गुजरी है, इस गली में हम पहले रहते थे, तो बस पुरानी जो यादें थी वो हो गई ताज़ा। और ये थोड़ा-सा घर वो नज़र भी आ रहा है। और ये भी मैं आपको दिखाती हूँ अपने ही मदरसे की गली, जहाँ पे मैं पढ़ती थी, जहाँ पे मेरा मदरसा था, जहाँ पे मैंने तालीम हासिल की और जहाँ पे मेरी बहुत सारी यादें हैं और मेरी बहुत अच्छी-अच्छी दोस्तें थी और बहुत अच्छा मेरा टाइम गुज़रा। तो मदरसा था जी, वो इधर ही था। तो पहले ना मुझे याद नहीं आ रहा था ठीक से कि वो कौन-सी जगह पे है, फिर जो है ना फाइनली मुझे जो है याद आ गया। तो मम्मा कह रही थी कि पिछली गली में है, बट मैंने उन्हें कहा नहीं, मुझे अच्छे से याद है, वो जो है ना इसी गली में ही है। तो जो हमारा मदरसा था वो था जी ये मेडिकल स्टोर आया और फिर उसके बाद इस गली में मेरा मदरसा आया और मुझे इतना अफ़सोस हुआ कि देखो मैं उतर नहीं सकती। अगर हमारी अपनी सवारी होती तो मैं आराम से उतर सकती थी। तो बस जी फिर इधर हम पहुंच गए और ये देखें जी, माशाल्लाह से हम पहुंच गए दरबार पे और बहुत सुकून मिल रहा था और मैं बहुत खुश हो रही थी। और मैं मम्मा से यही कही जा रही थी कि मम्मा देखो, सब कुछ वैसे का वैसे है, जैसे सब कुछ था ना बिल्कुल वैसे का वैसे है। तो बस फिर इधर से हम जैसे ही गए, यहाँ से जी हमारी हुई एंट्री और उसके बाद जो है काफ़ी सारी शॉप्स जो थी वो बंद थी। फिर जाते साथ ही हम ऐसे ही तो दरबार में ही जा सकते थे। फिर उसके बाद हमने वज़ू किया और नमाज़ पढ़नी थी, कुरान पाक पढ़ना था आगे। तो बस जी ये वॉशरूम थे और मैं मम्मा से कह रही थी, मम्मा चली जाऊँ, कोई वॉशरूम गंदा तो नहीं होगा। और आई एम सो सॉरी, वैसे मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि मैं कैमरा साथ में मैंने रखा हुआ है और मैं मोबाइल को साथ लेके आपका दिल भी ख़राब करवा रही हूँ। तो एक दो वॉशरूम गंदी थी तो मेरा दिल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया और मैं जल्दी से पीछे हट गई और फिर मुझे याद आया कि यार आपका भी दिल ख़राब हो रहा होगा। तो बस इधर वज़ू वगैरह किया और आ गए हम लोग दरबार में। और यहाँ पे जो है ना चप्पल वगैरह हम रख रहे थे छुपा के, यार इतने पैसे ही नहीं थे ना, तो मतलब वही बंदा
किसी गरीब को दे दो या मतलब किसी भिखारी को इंसान दे देना, चप्पलें संभालने के लिए इस टोकरी में रखना ज़रूरी थोड़ी है। तो वो ना अंकल हमें कहते इधर रख दो, इधर रख दो। तो मैंने कहा नहीं नहीं बस रहने दे, हमारी चप्पल यहीं पे ही ठीक है, इतनी भी नई नहीं है कि वो चोरी हो जाएगी। तो बस जी इधर हमने चप्पल वगैरह उतारी और जब गए थोड़ा सा आगे धूप पे तो तबीयत बिल्कुल दुरुस्त हो गई और मैं भाग रही थी कि मम्मी इतनी ज़्यादा गर्म है फ़र्श। तो जी इधर आकर ना सीना जो है वो पाग पाग हो गया, कसम से इतना दिल खुश हो गया, इतना दिल खुश हो गया ना कि इतने अरसे के बाद जो है ना हमें ये चीज़ नसीब हुई, ये चीज़ हमें देखना नसीब हुई और बहुत ज़्यादा हमें खुशी हुई और थोड़ा सा सैड जो है वो भी मूड हो गया वो इस वजह से, क्योंकि जैसे ही हम लोग इसमें जाने लगे ना तो वो जहाँ पे शायद ना कोई साहबा थे कोई, तो उन्होंने जो है वो जैसे चिल्ला वगैरह होता है वो काटा था, तो वो जो है ना आज खोली हुई थी उन्होंने। तो शायद वो ना किसी की सिफारिश पे खोली हुई थी। हमने काफ़ी कोशिश की कि हमें अंदर जाने दें और मैंने सोचा कि चलिए मैं वीडियो बना लूँगी, बट उन्होंने जो है ना हमें अंदर नहीं जाने दिया और मैं इतना मतलब मुझे इतना अफ़सोस हुआ ना इस चीज़ के लिए। एक आंटी को जो है ना उन्होंने जाने दिया और वो अंदर बैठ के नमाज़ भी पढ़ रही थी। तो बस मेरे नसीब में नहीं था तो इसलिए मैं नहीं जा सकी और बस मैंने बाहर से ये देख लिया। वो आंटी खड़ी हुई थी, नमाज़ पढ़ रही थी और बस थोड़ा-सा दुःख हुआ, बट मैंने कहा चलें क्या पता नेक्स्ट टाइम। तो फिर उसके बाद जो है बस मैंने मम्मा से कहा अब ये तो अंदर नहीं जाने दे रहे तो हम इधर चलते हैं। फिर उसके बाद जो है बस अल्लाह ताला से बहुत सारी दुआएँ मांगी क्योंकि ये उनके नेक लोग हैं अल्लाह ताला के, तो बस इन्हीं का सदका दे के अल्लाह ताला से मांगा कि ये आपके नेक लोग हैं और इनके सदके जो है हमारे सारे दुःख ख़त्म हो जाएँ, परेशानियाँ ख़त्म हो जाएँ, सबकी परेशानियाँ ख़त्म हो जाए। और बस फिर इधर जो है मैंने कुरान पाक ख़त्म करना था, एक्सपायर रह गया था तो वो मैंने इधर ही किया। और इधर जो है फिर जी हम जा रहे थे वापस इस दरबार में गए, यहाँ पे हमने जो है सलाम वगैरह किया और उसके बाद जो है मम्मा कह रही थी कि आज वो नमाज़ पढ़ने चलते हैं, क्योंकि नमाज़ की जो जगह थी ना वो अलग ही बनी हुई थी, एक साइड पे वो जगह बनी हुई थी नमाज़ की। तो फिर बस उसके बाद जो है हम लोग चले गए नमाज़ पढ़ने के लिए और इधर इतने पागल लोग थे ना जो गाने लगा के बैठे हुए थे। ये जो फैमिली बैठी हुई थी ना बच्चों के साथ, ये गाने लगा के बैठे हुए थे। खैर मुझे गुस्सा तो बहुत ज़्यादा आया, तो बस फिर मैंने कहा क्या हो सकता है। बस फिर इधर नमाज़ वगैरह पढ़ी, अम्मी दुआ करी थी तो मैंने कहा कि मैं थोड़ा-सा बाहर जो है वो मैं व्लॉग बना के आ जाती हूँ। तो मैंने मम्मा से कहा आप कुरान पाक पढ़ लें और आप थोड़ी देर इधर रेस्ट भी कर लें, फिर आगे और भी घूमते हैं। तो मम्मा ने कहा ठीक है आप चले जाओ और फिर बस ये यहाँ पे कुरान पाक पढ़े हुए थे और इनको दिखाते-दिखाते और बस फिर मैं चली गई। अच्छा जी, इधर जो है ना क्या हुआ कि आंटी जो थी ना वो गलती से इसके ऊपर बैठ गई, तो मैंने उन्हें कहा कि इसके ऊपर कुरान पाक रखते हैं, तो आंटी ने कहा कि मुझसे गलती हो गई और मुझे क्योंकि मुझे पता नहीं था, हम डडियाल में रहते हैं, वो अपनी जगह का नाम बता रही थी कि हम इधर रहते हैं तो मुझे नहीं था पता। अच्छा जी, तो कुछ जो दरबारें थी उनकी ज़ियारत जो थी वो हमने कर ली है और कुछ जो है वो रहती हैं और फिर नमाज़ वगैरह पढ़ी है, इस जगह पे नमाज़ पढ़ी है और कुरान पाक भी पढ़ा है दरबार में। और इधर ना एक जगह खुली हुई थी, वहाँ पे ना मतलब नहीं जाने दे रहे थे, पता नहीं कुछ लोग थे वो सिफारिश पे जा रहे थे और हमने उन्हें कहा कि जाने दें तो उन्होंने नहीं जाने दिया और मुझे इतना अफसोस हुआ ना, मतलब बहुत ज़्यादा मुझे अफसोस हुआ। अच्छा वो जो अंकल बैठे हुए ना वो खाक देते हैं। इधर ना मैं बहुत अरसे बाद आई हूँ, मैं बहुत छोटी सी थी जब हम यहाँ पे रहते थे और तब हम जो है ना इधर आए थे और फिर अब आई हूँ और मुझे इतना सुकून मिल रहा है ना, मतलब इतना सुकून ऐसे लग रहा है जैसे मैंने उम्रा कर लिया और रमज़ान मुबारक में बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत दिल को सुकून आ रहा है और बहुत ही माशाल्लाह से वैसे तो नहीं है जैसे पहले हुआ करते थे, बहुत ज़्यादा रश हुआ करता था, शायद रमज़ान की वजह से नहीं है, पर माशाल्लाह से सब कुछ वैसे का वैसे है, जैसा था सब कुछ बिल्कुल वैसे का वैसे है और बहुत दिल को सुकून मिल रहा है, बहुत ज़्यादा दिल को सुकून मिल रहा है। और ना ये पता नहीं जब जुमेरात होती है, कोई चंद चढ़ी जुमेरात होती है तो फिर जो है ना तब सब लोग आते हैं और वो दिए वगैरह जलाते हैं और नातें वगैरह कवालियाँ वगैरह होती हैं यहाँ पे, इस सारी जगह पे जो है ना कवालियाँ वगैरह होती हैं और ये यहाँ पे दिए वगैरह पड़े हुए थे, हाँ ये। और उसके बाद जो है यहाँ पे रहते हैं लोग, फिर इधर बरामदों में ना सारी जगह नहीं होती है, इधर सब सोते थे, शायद ना हम लोग भी रहे हैं, एक बार ना हम लोग इधर रात हम लोगों ने भी गुजारी है, बहुत मज़ा आया था और इधर ही खाना खाया था, खाने खाने की भी जगह है वहाँ पर फ्री में, वहाँ पे लंगर चलता है तो जो लोग यहाँ पे रहते हैं तो फिर वो वहीं से खाते हैं। और ये बाकी दिए वगैरह
और वो बाज़ारें पहले तो बहुत ज़्यादा होती थी बाज़ारें, और अब जो है ना काफ़ी हद तक बंद हो गई हैं। बस वो सामने वाली हैं तो उधर भी जाएंगे। तो बस अभी मम्मा कह रही हैं कि बाजी को कॉल करो, वीडियो कॉल, और उनको वीडियो कॉल करके दिखाओ, क्योंकि वो बहुत कह रही थी कि मुझे देखना है। और वो कह रही थी कि मुझे देखना है, मैं इसे देख रही थी तो याद नहीं आ रहा कि ये क्या है, पर मुझे पता है कि ये क्या है, इसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। ये भी जुमेरात वाले दिन जो है ना उठाते हैं। एक वो डोली सी वो जो पड़ी हुई है, ये एक डोली सी पड़ी हुई है ना, तो इसको भी उठाते हैं जुमेरात वाले दिन। तो मम्मा कह रही हैं बाजी को कॉल करके दिखा दो, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे कि हम खरी शरीफ आए में। तो चलिए अब मैं बाकी बाकी आपको आगे दिखाती हूँ। मम्मा बैठी हुई हैं, कुरान पाक पढ़ रही हैं, तो मैंने कहा बस मैं आपको ये थोड़ा सा दिखा दूँ और बाकी जो है फिर दिखाती हूँ आपको। अच्छा जी, तो बस इधर नमाज़ वगैरह जो थी वो सब हो गया था, और फिर उसके बाद जो है इधर ना जब हम लोग फिर से एक बार आए, मतलब बहुत दिल कर रहा था ना अंदर जाने का, देखने का। तो बस इधर पे थोड़ी सी जगह मतलब मैंने दिखाने की भी कोशिश की, और मुझे तो खैर नज़र आ गया था वीडियो में, पता नहीं कैसा दिख रहा होगा, जो कैमरे की क्वालिटी वो अच्छी नहीं है ना, तो इस वजह से। तो बस वैसे मैंने काफ़ी कोशिश की कि थोड़ा सा ठीक दिख जाए, तो बस यही था। और मेरा बहुत दिल कर रहा था अंदर जाने का, तो बस जी नहीं जा सकते थे, और क्या, बहुत कम लोगों को जाने दे रहे थे शायद सिफारिश पे और पैसे लेकर। तो बस जी इधर जो है ना काफ़ी लोगों ने धागे बांधे हुए थे, तो मैंने सोचा कि चलें जी हम भी जो है इस चीज़ को कर लेते हैं। तो बस जी बहुत सारी दुआ मांगी अल्लाह ताला से, कुछ मन्नतें थी वो मांगी कि अगर वो पूरी इंशाल्लाह से ज़रूर अल्लाह के हुक्म से हो जाएंगी, तो फिर जो है हम इंशाल्लाह से वापस आकर इसको जो है खोलेंगे, और जैसे न्याज़ वगैरह होती है वो भी देंगे। तो बस जी उसके बाद जो है हम चले गए, नमाज़ वगैरह भी पढ़ ली थी, कुरान पाक भी पढ़ लिया था, बिल्कुल फ्री हो गए थे तसल्ली के साथ। फिर उसके बाद जो है बस मम्मा ने थोड़ी सी वो जैसे वो चराग़ें वगैरह होती है ना वो डालनी थी, तो फिर मम्मा ने वो डाली। और फिर बस उसके बाद जो है ना हम चले गए बाज़ार की साइड पे, क्योंकि जो ज़ियारत वगैरह थी और पढ़ना था नमाज़ वगैरह ये वो, तो वो पढ़ लिया था। फिर उसके बाद इतना टाइम नहीं था, क्योंकि गाड़ियाँ जो है ना आगे बहुत ज़्यादा तंग करती हैं। पहले भी बहुत मुश्किल से हमें गाड़ी मिली थी, तो बस जी फिर उसके बाद हम लोग गए वापस, और हमारी चप्पलें जहाँ पे थी, फिर उसके बाद हमने वहाँ से चप्पलें वगैरह उठाई। वैसे ही बेचारी पड़ी हुई थी, मतलब पुरानी चप्पलों को कौन ही उठाएगा। तो बस उसके बाद जो है हमने चप्पलें वगैरह उठाई, और उसके बाद उठाई नहीं सॉरी पहनी। तो उसके बाद जो है फिर हम चले गए थोड़ा सा बाज़ार में, और ये थी मेरी सबसे पसंदीदा चीज़ें मर्ज़ से, जो कि यहाँ के बहुत ज़्यादा मशहूर हैं इस दरबार के। और ये फिर एक पर्स यहाँ पे एक ने काफ़ी सारे पर्स खड़े हुए थे, तो मैंने इन पर्स वगैरह का पूछा, तो वो अंकल कह रहे थे कि 350 रुपये के। तो यही जो पर्स है ना वो मैंने लाहौर से पूछे थे, शायद ना जुम्मा बाज़ार था, तो वहाँ से जब मैंने पूछे थे तो उन्होंने बताया था 150 रुपये का, और मैंने उनसे नहीं लिया था क्योंकि इसमें मेरा मोबाइल नहीं आ सकता था ना, तो इस वजह से। बस फिर ये और भी चीज़ें थी, काफ़ी छोटी-छोटी प्यारी-प्यारी चीज़ें थी। मैंने सोचा था कि मैं लूँगी बच्चों के लिए, बाजी के बच्चों के लिए, तो बस फिर मुझे यहाँ से ना कुछ ख़ास पसंद नहीं आया, क्योंकि वो बहुत छोटे हैं, और अगर उनके लिए खिलौने वगैरह लो ना तो वो तो बस 1 मिनट ही लगाते हैं तोड़ने के लिए। और यहाँ पे प्यारे-प्यारे टॉप्स वगैरह भी थे, पर बच्चों के लिए मुझे कुछ भी नहीं मिला था। और बस यही चीज़ें थी। तो उसके बाद जो है ये मुझे बहुत प्यारी-प्यारी चीज़ें लग रही थी, तो ये मैंने सोचा कि मैं लूँ। ख़ैर वैसे बच्चे तोड़ तो देते हैं, वो ना बस 1 मिनट ही लगाते हैं तोड़ने में। उन पे ना यकीन भी नहीं किया जा सकता इस मामले में, वो बहुत जल्दी तोड़ देते हैं। पहले भी हमने उन्हें काफ़ी चीज़ें लेकर देने की कोशिश की है, बट वो तोड़ देते हैं। तो इधर ही हमने पूछा था, तो वो बता रहे थे 1000 रुपये का, और 1600 का, और 2800 रुपये का, ऐसे वो बता रहे थे। तो ख़ैर वैसे इतना सफ़र जो है लेके जाने भी नहीं होता है, क्योंकि रास्ते में टूट जाए तो फिर और भी दुःख और भी नुकसान। तो बस इधर ब्रेसलेट वगैरह थे, और ये एक अलग सी चीज़ पड़ी हुई थी, मुझे लगा कि ये शायद कैंडल है और जलती है, बट ये जलती नहीं थी। सिर्फ़ ये जो है ना डेकोरेशन के लिए थी, तो मैंने इसको वहीं पे छोड़ दिया, क्योंकि मतलब क्या करना है ऐसी डेकोरेशन का। तो बस जी ये नेकलेस वगैरह थे, और बस ये छोटी-मोटी चीज़ें थी जो जिनमें से मुझे कुछ भी पसंद नहीं आया, तो मैंने कुछ भी नहीं लिया। और फिर ये जी है फ्लावर्स की दुकान, जो कि मतलब मुझे इतने पसंद है ना, इतने ज़्यादा पसंद है, सबको ही पसंद होते होंगे यार, ये चीज़ ही ऐसी होती है ना, तो मुझे बहुत प्यारे लग रहे थे। फिर उसके बाद ये भी मैं नहीं ले जा सकती थी ना, तो मम्मा ने कहा है कि बस देख लो, सिर्फ़ व्लॉग बना लो, क्योंकि यही चीज़ें जो है हमारे अहमदपुर से भी मिल जाती हैं, तो वहीं से ले लेना।
फिर मैंने कहा भाई चलें ठीक है, बस देख तो सकते हैं ना, देखने के तो पैसे नहीं है और देखने से तो टूटेंगे भी नहीं। पैसों की भी बात नहीं थी वैसे, अगर हम चाहते तो ले जाते, बट रास्ते में पहले इतना ज़्यादा सामान है और पहले इतनी ज़्यादा टेंशन है कि सामान कैसे उठाएंगे, तो ज़ाहिर सी बात है कि वो भी जो है ना सब कुछ टूट ही जाएगा। तो ये भी टूट जाएंगे उनके साथ साथ। पहले भी हमारी एक टोकरी जो वो टूट गई है। ये मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे थे, बहुत प्यारे लग रहे थे मुझे। तो मैंने कहा कि अगर जब मुझे चाहिए होगा तो मैं अपना ब्लॉग ही निकाल के उनको दिखा दूँगी कि भाई मुझे ये चाहिए, आप मुझे ये दे दें अहमदपुर से। तो बस इधर बाकी ये जो मेकअप वगैरह का कुछ सामान था ये पड़ा हुआ था, मुझे लेना तो था बट ऐसी जगह से नहीं लेना था, क्योंकि मतलब हो सकता है ना कि ठीक ना हो या कुछ पता नहीं होता ना। तो बस इधर बस हमने देखा और फिर उसके बाद जो दूसरी बाज़ार थी वहाँ पे हम चले गए, ये साथ में ही थी। 2 साइडों पे आई थिंक 3 साइडों पे जो है ना बाज़ार थी, जिनमें से हम 2 जो साइडें थी वो घूम चुके थे और ये वाली जो साइड थी हम नहीं घूमे थे। तो बस अभी यहीं पे हम जा रहे थे और वो सामने दरबार थी और ये मर्द से मेरी पसंद के। और जी बस उसके बाद जो है बस हम यहाँ पे गए और ये वाले जो पर्स थे ना ये मुझे पसंद आए थे, पाउच टाइप थे, तो पसंद आए थे मुझे। बट मैंने इनमें अपना मोबाइल डाल के देखा तो मेरा मोबाइल बड़ा था और ये काफ़ी छोटे थे, तो मैं नहीं ले पाई। फिर बस मैंने नहीं लिया कि इसमें जब मोबाइल ही नहीं आएगा तो फिर लेने का क्या फ़ायदा। फिर बस मैंने नहीं लिया और उसके बाद जो है इधर से मुझे पसंद आया था। आप सोच रहे होंगे कि लिया तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल मैंने कुछ भी नहीं लिया था। और ये मुझे एक बॉक्स पसंद आया था, बहुत ज़्यादा पसंद आया था। मैंने सोचा कि मैं ज्वेलरी के लिए ले लेती हूँ। तो जब मैंने इसकी कीमत पूछी ना, इसका रेट पूछा पहले, तो ये मुझे खोलना ही नहीं था आ रहा कि मैं इसको कैसे खोलूँ। फिर मैंने मोबाइल नीचे रखा और इसे खोला ना तो वो मेरा मोबाइल है ना जो वो नीचे गिर गया। तो बस फिर काफ़ी मुश्किल से जो है ना मैंने इसको खोला और खोलने के बाद ये था जी, इस तरह से इसके 3-4 स्टेप बने हुए थे। काफ़ी प्यारा था, अच्छा था। बट जब मैंने इसकी प्राइस पूछी तो उन्होंने मुझे बताया 1600 रुपये। तो मैंने कहा कि नहीं भई मैं एक ही यही लेके चल जाऊँ। बस मैंने यही एक ब्लैक चूड़ियाँ ही ली थी जो मैं आपको दिखाती जा रही हूँ। बस यही पहनी थी मैंने। और बस जी इधर से मैंने लिया जूस और ये पता नहीं क्या था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मैंने पहली बार देखा था। इसका जो है ना पाइनएप्पल था और एप्पल वाला भी फ्लेवर था। तो बस जी मैंने कहा कि जो चीज़ पहले पी भी नहीं है तो ऐਵੇਂ पैसे ज़ाया करने का फ़ायदा, शायद मुझे वो चीज़ पसंद ना आए। तो पहले जो है मैं बस फिर मैंने जूस वगैरह थे तो मैंने वो जूस निकाले और उसके बाद बस अंकल को पैसे वगैरह दिए। तो उसके बाद जो है हम ने काफ़ी थोड़ी देर वैसे वेट किया और उसके बाद जो है अल्हम्दुलिल्लाह से जो है हमें गाड़ी मिल गई फाइनली, पहली बार थोड़ा सा टाइम पे। और बस जी यही था आज का व्लॉग और उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि हम लोग घर जाने वाले हैं और इधर से ही हम बैठेंगे तो इंशाल्लाह से बहुत मज़ा आने वाला है और बहुत एंजॉय करेंगे और बहुत अच्छा व्लॉग आगे लेके आऊँगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।